अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तो अहकाम हक़ से न कर बेवफाई। जब ये तकाज़े पूरे हो जाते हैं तो फिर नुसरत इलाही आती है। और अगर किसी को देखना हो कि नुसरत इलाही क्या होती है तो आपको अफ़गानिस्तान का मंजरनामा मुलाहिज़ा करना चाहिए। तो अल्लाह की मदद के लिए क्या इससे सबक मिलता है? हक़ को पहचानना और शहादत हक़ के फ़रीज़े को अंजाम देना, बातिल को पहचानना और उसकी मज़ाहमत पर आमादा होना, ये दूसरी शर्त है। अगर इतनी बड़ी फतह अमेरिका ने या यूरोप ने हासिल की होती तो अब तक इस पर सैकड़ों फिल्में बना चुके होते हो। हम उसको कैसे इस जहरीले प्रोपेगेंडे से बचाएं और उसको इस जानिब लाएं कि तुम्हारी ईमानी पस मंज़र की फतह है। उनको अगर ये कामयाबी मिली होती तो ये उसको सेलिब्रेट कर रहे होते। और हमारा हाल ये है कि हम उस पर पर्दा डालने के लिए कोशिश हैं। ऐसे अनासिर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। रोज़ अव्वल से ही ये बहस शुरू हुई थी कि हमारा क्रिकेट होगी या ख़वातीन क्रिकेट खेलेंगी, पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी। माइकल मॉन की किताब में कोट कर रहा हूँ। माइकल मॉन ने अपनी किताब डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि सफ़ेद फामों ने अमेरिका कायम करने के लिए 8 से 10 करोड़ लोगों को मार डाला। और अभी आप देखिए कि इराक़ के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल के दौरान तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों को मार डाला। तो एटमी पाकिस्तान जिस अमेरिका की मज़ाहमत 10 मिनट कर सकता था, तालिबान ने और मुल्ला उमर ने 20 साल उसकी मज़ाहमत करके दिखा दी और शिकस्त से दो चार किया उसको। तो मुसलमानों का पूरी तारीख़ी रिवायत जो है मज़ाहमत और अल्लाह पे तवक्कुल के साथ जुड़ी है। इसके अंदर जो असबाब हैं वो वही हैं जो आपने अपनी नज़र में बयान किए कि मेरे पास तो आसमान और तो ऐसे में फिर अल्लाह की मदद आती है ग़ज़वा बदर की। यहाँ भी हमें अगर हम बिल्कुल ही बेला बात करें तो वाज़ेह तौर पर दिखता है कि अल्लाह की मदद है। जी जी। और जो सामने आई इतनी बड़ी ट्रेंड अफवाज और जी जी। तो अल्लाह की मदद के लिए अगर मैं कहूँ कि क्या शराइत हैं और क्या, क्योंकि दुनिया भर में ये तरीके जारी हैं मतलब इस तरह में कि इस्लाम को गलबा हासिल हो, तो अल्लाह की मदद के लिए क्या इससे सबक मिलता है? जी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। इसकी 3-4 शराइत हैं, बड़ी अहम शराइत हैं। वो हक़ को पहचानना और शहादत हक़ के फ़रीज़े को अंजाम देना, ये पहली शर्त है कि आपने हक़ को पहचाना और उसकी गवाही दी कि हाँ ये हक़ है। और बातिल को पहचानना और उसकी मज़ाहमत पर आमादा होना, ये दूसरी शर्त है कि अब आपने तय कर लिया कि मज़ाहमत करेंगे। फिर ज़ाहिर है जब आप मज़ाहमत करते हैं तो उसके अंदर तो जानी और माली नुकसान होता है। तो उस जानी और माली नुकसान को जज़्ब करना, उस पर सब्र करना और अपनी तमाम जद्दोजहद को अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाबस्ता करना, उसकी किब्रियाई के ऐलान के लिए और उसके निफाज के लिए उस जद्दोजहद को उससे मुंसलिक करना, ये इसका तकाज़ा है। जब ये तकाज़े पूरे हो जाते हैं तो फिर नुसरत इलाही आती है। और अगर किसी को देखना हो कि नुसरत इलाही क्या होती है तो आपको अफ़गानिस्तान का मंजरनामा मुलाहिज़ा करना चाहिए। नुसरत इलाही इसको कहते हैं कि इतना ज़्यादा बड़ा ताकत का अदम तवाज़ुन रखने के बावजूद तालिबान ने वक्त की वाहिद सुपर पावर को उसके 48 हिमायतियों समेत जो है शिकस्त से दो चार किया। तो ये अल्लाह ताला की इमदाद व इआनत के बग़ैर और नुसरत इलाही के बग़ैर ये मुमकिन नहीं। अब इससे जो एक रमक या जो उससे इम्पैक्ट फैलना चाहिए था, हमने जैसे पहले सवाल में बात की, हम थोड़ा वापस उस तरह जाने बातें हैं कि ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार टाइप के लोग हैं जो जहन अज़हान को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आवाम को या सुनने वालों को, देखने वालों को, कम से कम जिन्होंने शायद माजी में इतना पढ़ा भी ना हो, जानते भी ना हो, एक नौजवान है उसको सिर्फ एक हेडलाइन ही पता चलती है और वो एक बात देख लेता है, तो हम उसको कैसे इस जहरीले प्रोपेगेंडे से बचाएं और उसको इस जानिब लाएं कि तुम्हारी ईमानी पस मंज़र की फतह है, इस्लाम का पूरा एक वो है, इसको हम कैसे जोड़ें? जहाँ एक तरफ कोई बिलाल रशीद उठ जाता है, कोई गांधी आके लिख देता है, कहीं कोई और आ जाता है, तो ये हम कैसे एड्रेस करें इसको? जी देखिए, उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि वो अपनी इतनी बड़ी फतह को अपने जहन में उसको सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है, उसको अभी तक अपने इज्तिमाई जहन में वो रजिस्टर भी नहीं कर सकी है वो। सही है, अगर इतनी बड़ी फतह अमेरिका ने या यूरोप ने हासिल की होती तो अब तक इस पर सैकड़ों फिल्में बना चुके होते हो, इस पर दर्जनों फिल्में बना चुके होते, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके होते, दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी होती, इस पर दर्जनों की तादाद में सेमिनार्स हो चुके होते और ये उनकी रोज़मर्रा की हेडलाइन होती, बैनर हेडलाइन। उनको अगर ये कामयाबी मिली होती तो ये उसको सेलिब्रेट कर रहे होते। और हमारा हाल ये है कि हम उस पर पर्दा डालने के लिए कोशिश हैं। ऐसे अनासिर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उस पर जो है वो पर्दा डालने के लिए कोशिश हैं, उसको फ़तह को शिकस्त में तब्दील करने के लिए कोशिश हैं। ये कम अज़ कम वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान इसको फ़तह ना समझें और इस पर खुश ना हो, और ऐसा ना हो कि इस फ़तह से उनके अंदर जो उनका जोश है, जो उनका जज्बा है, जो उनका वलवला है, वो शऊर में कन्वर्ट हो जाए और वो जगह जगह जो है उसके अमली मज़ाहिर उनको नज़र आने लगे। जी हाँ, तो ख़तरे की घंटी समझ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि
इसको मुसलमानों के शोर में रजिस्टर ना होने दिया जाए। अच्छा, ये तो एक इसका वो है। अच्छा, साथ दूसरा जो एक प्रोपेगेंडा जो BBC और XYZ कर रहे होते वो ये कि जी अब तो ख़वातीन के हुकूक और जो है वो वहाँ तो अब तो ये हो जाएगा, और ये सारी जो इस तरह की चीज़ों को प्रोपोगेट करके जो है वो और एक जो है नया कहना शोर बर्पा करना कि भाई वहाँ क्या ये हो, मतलब रोज़ अव्वल से ही ये बहस शुरू हुई थी कि वहाँ क्रिकेट होगी या ख़वातीन क्रिकेट खेलेंगी, पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी। इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या है? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मगरिब की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैम्पियन है ना वो। अमेरिका की आप तारीख़ उठा लीजिए, अमेरिका ने माइकल मॉन की किताब में कोट कर रहा हूँ, माइकल मॉन ने अपनी किताब डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि सफ़ेद फामों ने अमेरिका कायम करने के लिए 8 से 10 करोड़ लोगों को मार डाला। तो क्या तालिबान ने भी 8 से 10 करोड़ लोगों को मार डाला है? मतलब कंपैरिजन, ज़रा कंपैरिजन करते चले जाइए आप कि तालिबान ने 8 से 10 करोड़ लोग मार डाले, अमेरिका ने तो मार डाले हैं। अमेरिका के सफ़ेद फामों ने 8 से 10 करोड़ लोगों को मार डाला उन्होंने कोरिया की जंग में 30 लाख लोगों को मार डाला। क्या तालिबान ने 30 लाख लोग कहीं कत्ल कर दिए हैं? उन्होंने जो वियतनाम की जंग है उसमें 10 लाख लोगों को मार डाला। क्या उन्होंने 10 लाख लोगों को कत्ल कर दिया? तालिबान ने 10 लाख लोगों को कत्ल किया। क्या अमेरिका की तारीख़ ये नहीं है कि उन्होंने इराक़ में जो सैंक्शन लगाए था, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई थी सद्दाम हुसैन के ज़माने में, तो दवाओं और ग़िज़ाओं की क़िल्लत से 10 लाख लोग मारे गए, जिसमें 5 लाख बच्चे थे। और अमेरिका की जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं मेडेलिन ऑलब्राइट, उनसे BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि आप इस बारे में क्या कहती हैं, 5 लाख बच्चे मर गए और 5 लाख जो हैं आम लोग मर गए उसके अंदर। उसने कहा इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड वर्थ इट। ये मेडेलिन ऑलब्राइट ने कहा, उस पूरी कत्ल व गारतगरी को उसने ऑन किया, कहा कि बिल्कुल सही हुआ है, जो कुछ हुआ सही हुआ। और अभी आप देखिए कि इराक़ के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल के दौरान तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों को मार डाला। और आप मकबूजा कश्मीर को उठा लीजिए, वहाँ पर उन्होंने 1 लाख लोगों को मार डाला। गुज़श्ता 25 साल में 1 लाख लोगों को मार डाला। 10,000 औरतें रेप हुई हैं वहाँ पर। आपने अमेरिका को कभी ह्यूमन राइट्स का इशू रेज़ करते हुए देखा हिंदुस्तान के साथ? इजराइल जो है वो कुचल रहा है 70 साल से फ़लस्तीनियों को, वहाँ औरतों को भी मार रहा है और बच्चों को भी मार रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है 1990 की दहाई का कि 3-6 माह के दौरान उन्होंने 400 बच्चे उन्होंने मारे, स्कूल जाने वाले बच्चे। और ये कहकर मारे कि क्रॉस फायरिंग में मारे गए। क्रॉस फायरिंग में कभी भी 400 बच्चे नहीं मर सकते, वो उनको टारगेट करके मारा उन्होंने। बच्चे थे वो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे वो, उनको मार डाला। तो आपने कभी अमेरिका को, यूरोप को ह्यूमन राइट्स का इशू जो है रेज़ करते हुए देखा? तो क्या तालिबान ही सिर्फ ह्यूमन राइट्स के इशू को कन्फ्रंट करने के लिए रह गए हैं दुनिया के अंदर? तो ये इसका मतलब ये है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो तालिबान को बदनाम करने के लिए, उनको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। और वो तालिबान की जो फतह है और उनकी जो कामरानी है और उनकी जो पेशकदमी का इम्कान है उससे खौफज़दा है। इकबाल के 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ, बड़े अहम हैं और वो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हैं, दोनों के दोनों शेर। एक इकबाल का शेर है, उन्होंने फरमाया कि अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तो अहकाम हक़ से न कर बेवफ़ाई। वो कह रहे हैं भाई अगर मंजरनामा ये बन जाए कि एक तरफ मुल्क हो और एक तरफ हक़ हो, तो हक़ हो और उसकी बालादस्ती का सवाल हो, तो तुम हक़ को पहचानो, उसकी बालादस्ती के लिए काम करो। अगर इसके नतीजे में रियासत तुम्हारे हाथ से निकल रही है तो निकलने दो, इसलिए कि जो रियासत है वो हक़ का समर है, उसका हासिल है। अगर आप हक़ पर खड़े हुए हैं तो एक क्या 10 रियासतें अल्लाह ताला आपको दिला देगा। और अगर आप हक़ को ही भूल गए, उसी को आपने फरामोश कर दिया, उसी को आपने कुचल दिया, उसी को आपने पामाल कर दिया, तो अगर आपने रियासत हासिल कर भी ली तो दुनिया में ज़िल्लत जो है आपका मुक़द्दर बन जाएगी। और आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जब 9/11 के बाद पूरी दुनिया का दबाव था मुल्ला उमर के ऊपर कि वो उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें, हाँ, और तो उन्होंने, उनके सामने सवाल ये था कि वो हक़ को इख्तियार करें या रियासत को। लोगों ने कहा, उलमा तक कि पाकिस्तान से जो उलमा का वफ़द गया था एक रिवायत के मुताबिक, उस तक ने कहा कि भाई इमारत इस्लामिया बड़ी चीज़ है, रियासत बड़ी चीज़ होती है, एक फ़र्द के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने चूज़ किया, हक़ को चूज़ किया और रियासत को अबैंडन कर दिया। और ये था कि बेगुनाह को हवाले नहीं। एब्सोल्युटली। और बातिल के सामने दबा ना जाए, उससे डरा ना जाए, उसके सामने सरेंडर ना किया जाए, तो उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और बातिल की मज़ाहमत पर आमादगी ज़ाहिर की और उन्होंने रियासत को हाथ से जाने दिया, अमलन जाने दिया है। मतलब खुद छोड़ के गए। यानी इकबाल तो थियोरेटिकल बात कर रहे हैं ना, यानी इकबाल के शेर की जो गवाही है वो तो पाकिस्तान से आनी चाहिए थी। यानी मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 9/11 के बाद तमाम मजहबी रहनुमाओं से और सियासी रहनुमाओं से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात हुई।
काजी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात इस्लामी जो थे उस वक्त के, उनकी भी मुलाकात हुई। तो मेरी काजी साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछा कि भाई तुमने अमेरिका की मज़ाहमत क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, मैंने पूछा था उससे कि तुमने मज़ाहमत क्यों नहीं की? तो उन्होंने, मुशर्रफ ने जवाब दिया काजी साहब को कि मैंने अपने सारे सर्विसेज चीफ को बुलाया था और उनसे पूछा था कि हम अमेरिका की कितनी देर मज़ाहमत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा 10 मिनट। तो एटमी पाकिस्तान जिस अमेरिका की मज़ाहमत 10 मिनट कर सकता था, तालिबान ने और मुल्ला उमर ने 20 साल उसकी मज़ाहमत करके दिखा दी और शिकस्त से दो चार किया उसको। तो ये, हाँ, तो इकबाल का जो शेर था वो अमल में ढाल कर दिखा दिया। इसी तरह इकबाल का एक शेर है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है, मोमिन है तो बेतीग भी लड़ता है सिपाही। ये बहुत साल पहले मैंने ये शेर सुनाया एक साहब को, उन्होंने कहा इस शायरी है, ये शायरी। हालांकि जो मुसलमानों की जो तारीख़ है वो तो ख़याल को अमल बनाने में, अमल में ढालने की तारीख़ है ना पूरी की पूरी, बड़े बड़े आइडियल्स को अमल में ढाल कर दिखाया, ये मुसलमानों की तारीख़ है। और मुसलमानों ने तारीख़ के हर ग़ज़वा बदर में भी साबित किया, हुनैन के अंदर भी साबित किया, जितने भी तारीख़ के उनके बड़े ज़माने गुजरे हैं उन्होंने हथियार पर भरोसा नहीं किया, अल्लाह की नुसरत पर और उसकी मदद पर भरोसा किया और मज़ाहमत की। और देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर आप फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि तालिबान को या अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को वो फ़तह ना मिलती जो उनको मिली, तो क्या वो नाकाम थे? यानी अगर उनको, असल मुसलमान की असल कामयाबी ये है कि वो हक़ को पहचानता है और उसकी गवाही देता है कि नहीं देता है। फ़तह और शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में है भाई। तो हम अभी हालिया सईद अली गिलानी के लिए भी कहते हैं, बज़ाहिर तो कश्मीर में, लेकिन वो कामयाब है। बिल्कुल, ये हम हमास से तो कामयाबी ये है कि आप हक़ को पहचानते हों और उसके गलबे की जद्दोजहद करते हों और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ते हों। नतीजा तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो किसी को फ़तह से नवाजता है, किसी को फ़तह से नहीं नवाजता, ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी मंशा है। सही है, ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमान को रसूलुल्लाह की मौजूदगी में शिकस्त हो गई, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। सही है, तो फ़तह और शिकस्त तो फ़तह मुक़द्दर से है, वली अमीर मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। तो मुकाबला बातिल का करना चाहिए मुसलमानों को, यही मुसलमानों की पूरी तारीख़ का मैसेज है। पाकिस्तान बतौर रियासत, अब उसको क्या आप समझते हैं, या तजवीज़ हम कहें या आप ये कहें कि क्या इस तालिबान से क्या सीखना चाहिए, या ये कि इस मंजरनामे में कैसे रहें? पहली बात तो यह है कि तालिबान को तस्लीम कर लेना चाहिए, जहाँ जहाँ उनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद फराहम करनी चाहिए और उनको स्टेबल होने में मदद देनी चाहिए और उनको कंसोलिडेट करना चाहिए और उनके लिए रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा हमवार करने चाहिए। उनका जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त वो इकनॉमिक है। ज़ाहिर है कि उनका जो पूरा रियासती बंदोबस्त था वो अमेरिका की इमदाद पर खड़ा हुआ था। अमेरिका ने अपनी इमदाद विड्रॉ कर ली है, 9-10 बिलियन डॉलर के जो उनके एसेट्स थे उनको उसने कब्ज़े में ले लिया है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को अनस्टेबल रखे। वो 20 साल तक तालिबान को शिकस्त तो नहीं दे सका, लेकिन अब वो इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान के वो चाहेगा कि तालिबान जो हैं वो कामयाब ना साबित हो सकें और अफ़गानिस्तान अनस्टेबल रहे। खाना जंगी कराने की कोशिश की, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके। पंजशेर में उन्होंने मुज़ाहमत खड़ी करने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुए। तो वो, लेकिन वो अनस्टेबल रखेंगे अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान को अनस्टेबल करने वाली कोशिशों की राह में मज़ाहमत करने वाला मुल्क बने और तालिबान की मदद करने वाला मुल्क बने। इस्लाम में भी माश या जो मईशत का की तरक्की कभी मतबा नज़र रही है, या इस्लामी हुकूमत या जो भी जिस पैराडाइम में तालिबान का बैकग्राउंड है उन्होंने कभी भी असबाब को और उनको नहीं रखा, रूखी सूखी खाने वाले हम कह लें। जी जी, उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पे आते हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, उस तरह से बहुत सादगी और उनके अंदर फनात और वो दरवेश कैफियत, तो क्या माशी चैलेंज उनके लिए कोई बड़ा साबित होगा? देखिए एक जमात के लिए उसरत और तंगदस्ती को इख्तियार करना और फ़क्र को इख्तियार करना आसान है, लेकिन 2.5-3 करोड़ लोगों की एक पूरी कौम का उस फ़क्र को और उस क़नात को इख्तियार करना मुश्किल है। सही है, हाँ। तो उन पर वो बोझ नहीं डालना चाहिए जिसको वो उठाने की सकत ना रखते हों। तो मतलब इतनी माशी खुशहाली तो दरकार है ना कि ज़िंदगी नामुमकिन ना हो जाए, ज़िंदगी मुमकिन रहे और गवारा रहे, ये कोशिश होनी चाहिए। इतनी मईशत तो उनको पैदा करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए जहाँ तक वो कर सकते हो। शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने बहुत जामे अंदाज से इस मौजू का अहाता भी किया। जो इश्काल थे या जो प्रोपेगेंडा था उसको भी हमने कोशिश की है कि लोगों तक हम पहुँचाएँ और नाज़रीन भी यकीनन जो है इस गुफ्तगू को अमली
तौर पर जो अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया।